प्रकाश संश्लेषण तेज होता है, किसमें होगा इसका ऑप्शन हमें बताना है। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को 70 क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में। तो देर न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो चलते हैं देर न करते हुए। ऑप्शन दिया हुआ है, अरस्तु है, ऑस्वाल्ड डिप्पो हैं, कार्नेलियस लिनियस है और थियोफिट्स हैं। तो जो वनस्पति विज्ञान के हैं जनक कौन है आपको बताना है। तो देखिए इसको समझने से पहले, जिसे हम लोग बायोलॉजी या जीव विज्ञान लिखते हैं, जीव विज्ञान, जो जीव विज्ञान है यह है, इसका दो पार्ट है। एक होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। आप लोग को पता होगा वनस्पति विज्ञान, जानते भी होंगे, जिसको वनस्पति बॉटनी बोलते हैं। इसको जियोलॉजी बोलते हैं, इसको बॉटनी बोलते हैं। इसको बॉटनी बोलते हैं, बॉटनी, इसको जियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। जियोलॉजी बोलते हैं, इसको बायोलॉजी बोलते हैं। याद रखिएगा BIO या लॉजी, ठीक है ना। अब इसका देखिए यहाँ पे, यह जो बायोलॉजी के जो हैं कौन है आप लोगों को बताना है। तो बायोलॉजी के कौन से हैं, तो यहाँ पे ब्लैक ही ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पे जियोलॉजी, जीव विज्ञान के यानी बायोलॉजी के कौन है, तो वो है अरस्तु, इसको याद रखिएगा, अरस्तु। और जंतु विज्ञान के ही अरस्तु हैं, यानी कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक कौन है, तो अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के आपको बताना है था, तो यह जो हो जाएंगे थियोफ्रेट्स हो जाएंगे, थियोफ्रेट्स हो जाएंगे, थियोफ्रेट्स हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी से। कार्नेलियस लिनियस जो थे द्विनाम पद्धति को दिए थे, ठीक है ना। ये अरस्तु जो है यह जंतु विज्ञान के जनक हैं। और साथ में एक बात याद रखिएगा, इसका PDF हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और यह वीडियो आप लोगों को, मतलब यह PDF आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है, जो पौधा का कौन सा भाग श्वसन करता है। जैसे पेड़ होता है ना, कोई भी पेड़ है, उसमें क्या होता है, जैसे पेड़ है, मान लीजिए टहनी है, इसकी पत्ती है, इसी तरह से मान लीजिए जो बना हुआ है पेड़ है, ठीक है, समझिए। इसमें जड़ है, ये जड़ है, ठीक है, इसमें जड़ है। जो भोजन बनाता है, वह भोजन जो बनाता है क्लोरोफिल के कारण से बनता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है ना। भोजन जो बनता है क्लोरोफिल, जैसे कि पत्ती में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के कारण सूर्य के प्रकाश से वह भोजन बनाता है, और वह पूरे शरीर, पूरे मतलब कि अपने टहनियों में पहुंचाता है। एक होता है यहाँ पे देखिएगा, यह किस, उसमें पूछता है कि जाइलम और फ्लोएम होता है, फ्लोएम होता है, ठीक ना, फ्लोएम होता है, और यहाँ पे जाइलम होता है, ठीक ना। इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा, जौ से जाइलम, जौ से जल, यानी कि जाइलम जो होता है नीचे से ऊपर लेके जाता है, और फ्लोएम जो होता है ऊपर से नीचे लेके आता है, मतलब कि भोजन जो हर एक टहनियों में पहुंचाता है। तो पौधा जो भोजन बनाता है या शोषण करता है, वह जो शोषण करता है पत्ती से ही करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। जो भोजन भी बनाता है और शोषण भी वहीं से लेता है, पत्ती से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर सही हो जाएगा। सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनन प्राप्त किया जाता है, इसको आपको आंसर बताना है कि सिनकोना जो पौधा होता है किस भाग से कुनन प्राप्त किया जाता है। तने की छाल, फूल से, फल से, पत्ती से। जो सिनकोना जो होता है वह तने की छाल से प्राप्त करते हैं, इसका आंसर ए से हो जाएगा। फर्न पौधा किससे संबंधित है, जो फर्न पौधा है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंथ्रोफाइटा और कोई नहीं। तो इसको आपको आंसर बताना है कि फर्न, फर्न जो है किससे संबंधित है, तो वह है टेरिडोफाइटा से, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि थार मरुस्थल की हरियाली बनती है, जो थार मरुस्थल है उसकी हरियाली बनती है किससे, मरुद्भिद से, जलोद्भिद से, समोद्भिद से, अथैलोपाइटा से। देखिए थार में मरुद्भिद जो होता है ना, उससे होगा मरुद्भिद हरियाली बनती है, इसलिए इसका आंसर ई से हो जाएगा। यहाँ पे जल नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर मरुद्भिद हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है, यही पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे। आपको बताना है कि पीला प्रकाश में, सफेद प्रकाश में, लाल प्रकाश में, अंधेरा में। तो जो सबसे प्रकाश संश्लेषण जो तेज होता है वह होता है सफेद प्रकाश में, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, जो एक पेड़ है उसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। ऑप्शन में आंसर बताना है आपको कि तने के बने हुए घेरों से गिनकर, पत्तियों को गिनकर, शाखाओं को गिनकर, पेड़ों के आकार को मापकर। तो देखिए इसका आंसर आपको बताना है। देखिए क्या होगा, जैसे पेड़ है इसकी टहनी को काटा जाता है, तना को, तो जब तना को काटेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब इसी में एक वलय होता है और इसी वलय को गिन करके पता लगाया जाता है। तो इसमें क्या है कि तने के घेरे बने हुए घेरे को गिन करके, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा।
ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत कौन सा है? देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह जल के कारण से होता है और इसके लिए प्रकाश संश्लेषण की जरूरत क्या क्या होती है? जल की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, यह ना ठीक ना, और एक और क्लोरोफिल की जरूरत होती है, क्लोरोफिल, ये सब की जरूरत पड़ती है। लेकिन दौरान में ऑक्सीजन का स्रोत कौन सा है? तो जो स्रोत है ना वह हो जाएगा जल। जल से ही ऑक्सीजन प्राप्त करता है, इसलिए इसका आंसर ई से हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे में गैस उपयोग की जाती है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरीन है। तो आप लोगों को आंसर बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो वह की जाती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड की जाती है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। हरे फलों में कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन है, एथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हरे फलों को जो कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस जो होती है वह एसिटिलीन होता है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। पत्तियों का रंग होता है क्योंकि उनमें उपस्थित होता है। देखिए पत्तियों में अभी हम लोग एक जगह बताए थे कि पत्तियों के चलते भोजन बनता है सूर्य के प्रकाश से जब मिलता है तो, और उसमें क्या पाया जाता है? तो वह पाया जाता है क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल जो होता है ना, इसी के चलते वह पत्ती हरे रंग की होती है, इसलिए इसका आंसर ई सही हो जाएगा। पत्तियों में छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जल रंध्र, वात रंध्र, पराग रंध्र और रंध्र। तो इसको आंसर ए हो जाएगा। जो पत्तियों के छिद्र जो बने होते हैं द्रव के रूप में बाहर निकलता है उसे जलरंध्र कहते हैं या हाइड्रोथोड कहते हैं। इसका आंसर ए से हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है यह जानते भी होंगे। वह ऑक्सीजन लेता है और नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं, जो पौधे होते हैं मुख्यतः पोषण पाते हैं क्लोरोफिल से, वायुमंडल से, प्रकाश से और भूमि से। जो पौधे जो पोषण पाते हैं, पोषण खनिज पोषण जो होते हैं ना, वह पाते हैं भूमि से। इसका आंसर डी से हो जाएगा। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसको आपको बताना है। हेलोफाइट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, मेलोफाइट्स हैं, थैलोफाइट्स हैं। तो खारे पानी में जो उगते हुए पौधे उगते हैं उसको हेलोफाइट्स बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। प्याज का बदला हुआ रूप जो है, प्याज का जो बदला हुआ रूप कौन सा है? तो आलू जानते होंगे, आलू को भी जान लीजिए। आलू, आलू नहीं, आलू जो है क्या होता है? वही होता है प्याज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। इसका आंसर ए से हो जाएगा। पौधे के किस भाग में हल्दी पाई जाती है? जो पौधे के किस भाग से हल्दी पाई जाती है अभी आपको जानना होगा। देखिए जड़ नहीं होता है, याद रखिएगा। जो हल्दी होती है वो जड़ नहीं होता है, आलू भी जड़ नहीं होता है, और यह प्याज भी है वो जड़ नहीं होता है, यह होते हैं तना, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। आलू का बदला हुआ स्वरूप, इसको भी अभी जाने, इसका आंसर बी से हो जाएगा। किसके कारण फूलों में रंग होता है? ये आपको बताना है। क्लोरोफिल के कारण से। क्लोरोफिल के कारण से क्या होगा? मेलानिन से, फाइटोक्रोम से और एंथोसाइनिन। देखिए क्लोरोफिल जो होता है हरा रंग होता है, हरा रंग के कारण हरा रंग बनता है पौधों में। मेलानिन जो होता है हमारे त्वचा में पाया जाता है, आदमी मानव के त्वचा में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फूलों का जो रंग होता है वह एंथोसाइनिन होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? जो पौधों के द्वारा नाइट्रोजन के रूप में किस रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिएगा कोई भी चना जैसे द्विबीजपत्री होता है ना, उसके जड़ में देखिएगा छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा सफेद रहता है, वह होता है नाइट्रेट होता है। नाइट्रोजन के रूप में जो प्रयोग होता है वह नाइट्रेट होता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? इसमें से कमल, गेंदा, रिफ्लेक्सिया और अड़हुल। तो आपको बताना है सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है। तो देखिए बड़ा जो फूल होता है वह रिफ्लेक्सिया होता है, रिफ्लेक्सिया होता है, फ्लेक्सिया होता है, ठीक ना, बड़ा। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 4 अक्षर है, और वहीं पे बोल्फिया होता है, बोल्फिया, बोल्फिया, ठीक है ना, इसमें 3 अक्षर होता है, 3 मतलब के अक्षर होते हैं। तो इसको यह छोटा होता है, याद रखिएगा। बोल्फिया जो होता है छोटा होता है, यह बड़ा होता है, ये दोनों को याद रखिएगा। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? जो पत्ती में पाया जाता है इसको याद रखिएगा। पत्तियों में जो हरा रंग बनने के लिए क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, वही भोजन बनाता है। मैग्नीशियम जो होता है ना वह पत्तियों में होता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पर्णहरित मतलब कि क्लोरोफिल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो अभी इससे पहले वाला में देखे थे, तो वह हो जाएगा मैग्नीशियम। इसका आंसर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से वास्तविक फल कौन सा है? वास्तविक फल क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, हम बना रहे हैं नोट्स आपको। इसके बारे में एकदम विशेष तौर पर हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तीनों पढ़ेंगे, ठीक है।
तो पहले ऑप्शन इसको पढ़ लेते हैं, ऑप्शनल वाला। सेब है, नारियल है, लीची, अनानास है, तो इसको वास्तविक जो फल होता है वह नारियल होता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? फाइकोलॉजी में देखिए 2 चीज़ में आता है, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। इनमें दोनों को आप लोगों को याद रखना होगा। फ से फाइको और क से मतलब देखिए फाइकोलॉजी जो होता है, फाइकोलॉजी PHYCOLOGY होता है ना, ठीक है ना? तो यह होता है शैवाल। फाइकोलॉजी में शैवाल का, इसमें होता है माइकोलॉजी में जो होता है उसको कवक को मतलब कि अध्ययन होता है। पारिस्थितिकी जो होता है इकोलॉजी में होता है, विषाणु वायरोलॉजी में होता है। इसको आप लोग पता होना चाहिए। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। शैवाल और कवक में जब आता है फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी, तो माइको जो होता है कवक होता है और फाइको जो होता है शैवाल होता है, एल्गी। ठीक है, चलिए। पुष्पों का अध्ययन जो होता है इसको आपको बताना है। एंथोलॉजी है, एग्रेस्टोलॉजी है, फिनोलॉजी है और पालिनोलॉजी है। तो पुष्पों का जो अध्ययन कहलाता है वह एंथोलॉजी होता है, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। फूलों का अध्ययन जो होता है, देखिए स्पर्मोलॉजी है, एंथोलॉजी है। तो एंथोलॉजी अभी हम लोग पढ़े, फूलों का अध्ययन है, फूलों का अध्ययन है। पीडोलॉजी जो है ना, पीडोलॉजी यह होता है स्पर्मोलॉजी स्पर्म के लिए होता है, स्पर्म के लिए स्पर्मोलॉजी। तो इसमें से 2 निकल गए, पीडोलॉजी और पोमोलॉजी। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। पोमोलॉजी होता है फलों का जो अध्ययन होता है, पोमोलॉजी में करते हैं। ठीक है। वन अनुसंधान स्थित है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह पूछता भी, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। लखनऊ है, शिलांग है, देहरादून है, कोलकाता है। तो ड्रग्स के लिए लखनऊ है, ड्रग्स मतलब दवा के लिए। और वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून के लिए है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। और देहरादून में ही मतलब कि उत्तराखंड में ही वन, जैसे कि यह चमोली जो घाटी होती है वहीं पे मिलता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाइपोनिक्स संबंधित है, इसको आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि में से, पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, और आवाज का पानी के साथ संबंध। तो देखिए हाइपोनिक्स जो होता है, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि होती है। जैसे कुंभ होता है ना, वह होता है। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्ती में, पत्ती के उत्तक में, संपूर्ण पौधे में, क्लोरोप्लास्ट में। तो जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? देखिए अभी हम लोग इसका एक पेड़ बनाए थे, आपको सबसे पहला क्वेश्चन बनाए थे। यह जैसे पेड़ है, यहाँ पे मान लीजिए पत्ती है, मान कर चलिए, वैसे समझिए बस। तो जो नीचे से जो खनिज पदार्थ लेके जाता है, खनिज और जल लेके जाता है, वह जाइलम होता है। ठीक ना, जो नीचे से लेके जाता है, ज से जाइलम, ज से जल, जाइलम होता है। और जो ऊपर जो होता है वह फ्लोएम होता है, फ्लोएम होता है। इसको याद रखने के लिए देखिए फ्लोएम जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट। फ्लोएम जो होता है इसमें यहाँ पर रहता है, ठीक है ना। पत्ती में क्या आता है? फ्लोएम। और जाइलम में जल, यहाँ से जल लेके जाता है और फ्लोएम लेके ऊपर से आता है। जल और खनिज जो होता है वह जाइलम लेके जाएगा, इसका आंसर ए से हो जाएगा। और फ्लोएम जो होगा, ऊपर से जो भोजन बनता है वो शरीर में पूरे में लेके जाता है, पूरे टहनियों में। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन जो है किसने प्रतिपादित किए थे? मेंडल ने, लेमार्क ने, वैलेस ने और डार्विन ने। तो प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत प्रतिपादन किए थे वह डार्विन ने किए थे, इसका आंसर डी से हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होगा? रात्रि में, दिन और रात्रि में, केवल दिन में और कोई नहीं। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश जो संश्लेषण हम इसीलिए बताए थे आपको कि प्रकाश जो संश्लेषण है ना, संश्लेषण संश्लेषण जो है, ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसके लिए 4 चीज की आवश्यकता होती है। पहला है जल, सूर्य का प्रकाश और CO2, ठीक है ना। और एक होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की। इन तीनों, इन चारों की आवश्यकता एकदम निश्चित तौर पर पड़ना ही चाहिए। तो जब सूर्य नहीं रहेगा, तो अगर मान लीजिए रात्रि में है, रात्रि में तो सूर्य नहीं मिलेगा, तो यानी कि इसमें नहीं होगा, दिन रात दोनों नहीं होगा, केवल दिन में होगा, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। पौधे में वातपोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? जो वातपोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वह होती है पत्ती में, इसका आंसर सी से हो जाएगा। वातपोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह पत्ती में होती है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जो अफीम होता है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है, अफीम जो प्राप्त होता है वह फूल से प्राप्त होता है, इसका आंसर टी से हो जाएगा। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, जो तारपीन का तेल है वह कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो वह चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। प्रोटीन का सबसे अधिकतम स्रोत पाया जाता है, इसमें देखिएगा ऑप्शन में दिया हुआ है आलू में, चना में, मटर में, सोयाबीन में। तो इसमें आलू को छोड़ करके चना और मटर में नहीं, चना में मिलता है, लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा।
सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस है, सिकोया है, देवदार है, पराग है। तो जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है आपको आंसर बताना है वह हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। सबसे बड़ा बीजांड होता है, जो बीजांड जो होता है कोकस में है, निटम में है, साइकस में है, पाइनस में है। तो आप लोग का आंसर बताना है कि सबसे बड़ा बीजांड जो होता है वह साइकस का होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। याद रखिएगा, जो वृक्ष के छाल पे हम लोग को देहाती भाषा में उसको कंचट्टा बोलते थे, ठीक है ना। लेकिन वृक्षों के छाल पर जो उगने वाले कवक कहलाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह कार्टिकोल्स कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? याद रखिएगा, कृषि अनुसंधान जो है वह नई दिल्ली में है, इसको याद रखिएगा। दूध के लिए करनाल है, लखनऊ है ड्रग्स के लिए, और दिल्ली है कृषि अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है, चलिए। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? ये आपको बताना है। देखिए, इसमें दो का कन्फ्यूजन होता है, एक एम.एस. स्वामीनाथन और वर्गीज कुरियन। तो वर्गीज कुरियन दूध के लिए है, दूध के लिए, ठीक है ना, और स्वामीनाथन है हरित क्रांति के लिए। तो इसलिए इसका आंसर ई से हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन सा है? तो वह हो जाएंगे मोसानो फुफुका। इसका आंसर ई से हो जाएगा। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो वह है मसानोबु फुफुका। इसका आंसर ई से हो जाएगा। दिया हुआ है कि भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया किसके द्वारा? तो यह आंसर डी सही हो जाएगा। इसका वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में जो पाई जाने वाली, देखिए, थार मरुस्थल में जो मरुस्थली मरुद्भिद बोलते हैं, लेकिन एक और चीज बोलेंगे, उसको जीरोफाइट्स बोलेंगे। इसलिए वहां पे शून्य, मतलब कि रेगिस्तान में शून्य वनस्पति पाई जाती है, तो जीरोफाइट बोलेंगे। इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। भारत में फूलों की अधिकतम संख्या किस में पाई जाती है? अधिकतम संख्या मतलब देखिए, फूलों का जो बगीचा जो होता है ना, यह जम्मू कश्मीर उसको उत्तराखंड को बोलते हैं, और उत्तराखंड में फूलों का बगीचा भी बोलते हैं उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, खरीफ का मौसम कब होता है? देखिए, इसमें 3 चीज आता है, खरीफ और रबी, एक बसंत का भी आता है। तो इसको यही चीज दोनों को जानिए। खरीफ जो होता है, जिसमें आप हम देहात में अगर कृषि प्रधान जहाँ देश होगा वहाँ देखिएगा, जून होता है, जून से सितंबर तक। और इसके बाद से नवंबर से जनवरी मार्च तक, जैसे कि गेहूं बोया जाता है, इसमें धान बोया जाता है। इसको याद रखिएगा, धान, और इसमें गेहूं, बस इसको याद रखिएगा तो आ जाएगा। रबी में गेहूं नवंबर से मार्च तक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर खरीफ के मौसम में हो जाएगा, वह हो जाएगा जून सितंबर। इसका आंसर सी से हो जाएगा। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? प्राकृतिक रबड़ का ब्राजील है, भारत है, मलेशिया और थाईलैंड है। तो भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे उत्पादक देश जो है वह थाईलैंड है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। और देखिए, यहीं पे अगर विश्व में पूछ रहा है, अगर भारत में पूछता था तब क्या होता है? रबड़ का होता है केरल। ठीक है, चलिए। दिया हुआ है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो अभी कृषि अनुसंधान हम लोग देखे कहाँ पे, तो वह था नई दिल्ली, ठीक है ना। वन अनुसंधान संस्थान जो है, वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून। और मतलब, और यह जो है दलहन का जो है, देखिए इसमें चावल का जो है ना वह कटक में हो जाएगा। चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में है। तो दलहन जो है, दलहन कानपुर के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। झूम की खेती प्रचलित है कहाँ पे? झूम की खेती जो है प्रचलित है, वह इसमें दिया हुआ है। इसमें से दिया है लखनऊ है, कानपुर है, फैजाबाद है। तो झूम की खेती जो है नॉर्थ इंडिया में होता है। इसका आंसर इसमें नहीं होगा। ये झूम की खेती इधर नहीं होती, असम में होता है। तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, असम होगा। नॉर्थ ईस्ट में होता है अक्सर झूम की खेती। ठीक है, आगे देखेंगे, सिनकोना के पौधे किस भाग से कुनन प्राप्त करते हैं? तो वह तने की छाल से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका आंसर ई से हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो वह नाइट्रेट के रूप में करते हैं। यह आपको क्वेश्चन मिला हुआ है। पुष्प पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, जो पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। इसका आंसर बी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, फूल गोभी खाने योग्य है, पुष्पक्रम को खाते हैं हम लोग। याद रखिएगा, फल नहीं खाते हैं, पुष्पक्रम को खाते हैं। आगे देखेंगे, नारियल फल है, जो नारियल फल है डूपी है, ड्रॉप। इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? इसको आप लोगों को जानना है और बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाते हैं।
याद रखिएगा, जब विषुवत रेखा पे, जब मकर रेखा से, जैसे मकर रेखा से जब विषुवत रेखा पे आती है सूर्य, उसी दिन मनाया जाता है विश्व वन दिवस। इसका आंसर बी से हो जाएगा। पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटी कीट कौन सी है? तो पौधों के रस चूस लेने वाला सबसे छोटी कीट कौन सा है? एफिड है, भृंग है, टिड्डा है, वर्ण है। तो वह एफिड है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। सबसे बड़े पुष्प होते हैं जो रिफ्लेक्सिया होता है, इसको हम लोग अभी देखे थे। सबसे बड़ा पुष्प जो है रिफ्लेक्सिया है। आगे देखेंगे चाय के लाल कीट का कारण क्या है? तो वो हरित सवाल है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे किस में बीज नहीं बनते हैं? जो बीज नहीं बनता है याद रखिएगा, वह फर्न नहीं बनता। फर्न में। इसका आंसर सी से हो जाएगा। नींबू में कैकर रोग होता है किसके कारण से? नींबू में तो जीवाणु के कारण से नहीं होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। मटर में मार्स रोग के कारण है तो मैग्नीज के कारण से होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? तो उपयुक्त जो सभी है वह असत्य फल है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगदी फसल है? जो नगदी फसल है वह तंबाकू है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन सर्वाधिक होता है? किसमें सर्वाधिक प्रोटीन होता है? इसमें आपको बताना है चावल, मक्का, मूंगफली और सेब। तो इसमें मूंगफली हो जाएगा। अगर इसमें सोयाबीन रहता तब सोयाबीन होता, ठीक है ना। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो जो यूरिया का एक नाम और कार्बाइट होता है, कार्बाबाइट होता है। और इसमें जो होता है नाइट्रोजन किस रूप में रहता है? तो एमाइड के रूप में रहता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो सोयाबीन की उत्पत्ति जो है चीन में हुई है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? तो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ था। इसका आंसर ई से हो जाएगा। और हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ सोयाबीन, मूंगफली। देखिए दोनों में दे दिया है गेहूं और आलू। तो इसका आंसर ई से हो जाएगा। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य जो होता है, देखिए कपास जो होता है काली मिट्टी में होती है। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होता है, ठीक है ना। और काली मिट्टी में महाराष्ट्र और गुजरात में। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा, जैसे कि देखिएगा गुजरात के कपड़े, चाहे गुजरात से सब कुछ आता है कपड़ा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा केरल। और विश्व में थाईलैंड है। थाईलैंड, विश्व में थाईलैंड है। इसको याद रखिएगा। क्षारीय मृदा में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। तो वह जो क्षारीय मृदा मतलब कि जो ऊसर खेत होते हैं उसमें कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं? तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर सी से हो जाएगा। रेड रोट रोग किस फसल का है? तो रेड रोट जो होता है ना, देखिएगा गन्ना होता है, गन्ना को चूसेंगे तो उसमें एक जगह से कहीं कहीं अगर रेड रोट लग जाएगा तो वह लाल कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर इसे हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो जो धान है ना उसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान, यही हम बता रहे थे, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है आपको बताना है। तो इसमें क्या था? कृषि जो है, कृषि अनुसंधान है, कृषि अनुसंधान। और लखनऊ में क्या है? तो लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा था? तो मानव के द्वारा सबसे ज़्यादा पहले, मतलब सबसे पहले अनाज कौन सा था? तो वह जौ था। इसका आंसर ई से हो जाएगा। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वह भारत है। इसका आंसर ई से हो जाएगा। और इतना ही क्वेश्चन था 78। मिलते हैं नए वीडियो में नए अनुभव के साथ। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।